हेलो दोस्तों। देखिए, वात पित्त कफ। आज हम वात के बारे में बात करेंगे। वात मीन वायु। वायु कितना जरूरी एलिमेंट है हमारी लाइफ के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक लाइफ फोर्स है। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, फिर भी देखिए, वायु की वजह से ही हमारी बॉडी के मूवमेंट हो पाते हैं। हम जितना बॉडीली एक्टिविटी करते हैं वो सब वायु की वजह से होती है। ये जो हमारी नर्व्स होती हैं, इंपल्स उसी की वजह से होता है। ओके, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ये वायु की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है, राइट। और सांस लेना, रेस्पिरेशन, सांस छोड़ना, ये सब वायु के कारण है। और सर्कुलेशन, बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है, हमारी हार्ट बीट होती है। ओके डियर, कम्युनिकेशन जैसा कि मैंने बताया, तो कोई काम ऐसा नहीं है जो वायु से अछूता हो। और अगर वायु डिसबैलेंस हो जाए बॉडी में, वात का प्रकोप बढ़ जाए, तो वायु रोग से कैसे छुटकारा पाएंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। इससे देखिए, मेंटली भी इसमें क्या होता है। अगर किसी को वायु का प्रकोप बॉडी में बढ़ गया है, डिसबैलेंस हो गई है, तो ऑल द टाइम उसको एक एंग्जाइटी रहती है, चिंता रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है, बेचैनी सी बनी रहती है, उसको मूड स्विंग्स बहुत आते हैं, उसका बिहेवियर जो है वह इरिटेबल हो जाता है। ओके डियर, और ओवर थिंकिंग का वो शिकार हो जाता है, बहुत ज्यादा वो सोचता है। फिजिकली जॉइंट पेन हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, सियाटिका हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, अनिद्रा, इंसोम्निया हो सकता है। ओके, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं अगर वायु बढ़ जाए। तो इससे बचने के लिए सिर्फ एक सिंपल सा मैं वो बता रहा हूं। वैसे इसमें भ्रामरी प्राणायाम और नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम किया जाता है। तो ये नाड़ी शुद्धि का ही एक रूप है, वेरी सिंपल। खाली पेट ओपन में आप बैठ गए, कमर गर्दन को आपने सीधा किया, और इसको कह सकते हैं आप बॉक्स ब्रीदिंग या स्क्वायर ब्रीदिंग। इसमें सुन लीजिए ध्यान से, आपने क्या करना है। जितने समय सांस भरना है उतने समय सांस को होल्ड करना है, फिर उतने ही समय में उसको छोड़ना है, फिर उतने समय होल्ड करना है। यानी बोथ हैंड्स पे सांस भरने के बाद होल्ड करेंगे, सांस छोड़ने के बाद भी होल्ड करेंगे। इसके अगर डियर आप 11 राउंड भी कर लेते हैं एट ए टाइम, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। इससे आप करके देखिएगा, मेरी बातों पे मत जाइए, लेकिन आप करेंगे तो आप देखिए आपको वायु रोग है या नहीं है। उसके अलावा भी अगर आप इसको करते हैं तो कितना बेनिफिट है। कम से कम जितनी चीजें मैंने आप बताई, जितनी कॉम्प्लिकेशन बताई, उनका शिकार आप नहीं होंगे। तो इस तरह से आपने, और एक स्टैंडर्ड जो यूनिट है सांस लेने की, वो 6 सेकेंड है। 6 सेकेंड जैसे मैंने सांस भरा, 1 2 3 4 5 6, अब मैंने 6 सेकेंड इसको होल्ड किया, 1 2 3 4 5 6। अब 6 सेकेंड में मैंने इसको रिलीज किया, छोड़ा, 1 2 3 4 5 6। फिर से होल्ड किया, 1 2 3 4 5 6। ओके डियर, आई थिंक वेरी सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। आपने 6 सेकेंड सांस भरना है, फिर 6 सेकेंड उसको होल्ड करना है, फिर 6 सेकेंड में इसको छोड़ना है, और फिर 6 सेकेंड आपने होल्ड करना है। इसके 11 राउंड आप अगर कर लेते हैं तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी डियर। आप बड़ा एनर्जेटिक फील करेंगे, क्रिएटिव फील करेंगे, लाइट फील करेंगे, और फिट एंड एक्टिव फील करेंगे। तो इसको कीजिए, इससे फायदा उठाइए। ओके डियर, थैंक यू।